हेलो एवरीवन, वेलकम। तो हमारा एक टॉपिक बच गया था नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आता है। देखिए, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन्होंने बोला है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ 50 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 10, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एंड फॉल इन द रेंज ऑफ 40 to 70। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर सबसे पहले वाला आप अगर देख रहे हो, जो प्रोबेबिलिटी कर्व बनाई है, उसमें जो नंबर्स लिखे हैं वो आप याद कर लीजिए। वो परसेंटेज में नंबर्स दिए हैं, हमें एज इट इज़ याद करना है। आप देख रहे हो कि वो नंबर जो है ज़ीरो से शुरू हो रहा है, और अगर ज़ीरो के हम इस तरफ देखें राइट में तो प्लस में नंबर है, और ज़ीरो के इस तरफ नेगेटिव में नंबर है। तो 1 2 3 एंड नेगेटिव 1 2 3 है। तो इनको हम परसेंटेज में याद कर लेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, देखिए। सबसे पहले हमको मीन दिया है, तो मीन जो है वो ऑलरेडी मिड में रहेगा। सेकेंड वाली कर्व देखिए, मिड में रहेगा। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 10 दिया है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, मुझे हमको 10 का डिफरेंस छोड़ना है। 10 का डिफरेंस छोड़ना है। देखिए, हमारा मिडल में जो सेकेंड वाली कर्व है, मिडल में 50 है, उधर 60 70 80, और इस तरफ जाएंगे तो 40 30 20। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 40 से 70 की रेंज में आता है, तो 40 की 70 की रेंज में देख लीजिए, 40 50 60 70। तो ये अगर आप ऊपर वाली कर्व में देखें तो -1 सिग्मा से 2 सिग्मा तक वैल्यू आती है। तो -1 सिग्मा से 2 सिग्मा तक जितनी भी वैल्यू हो वो इसके अंडर आएंगी। तो -1 0 और 1 और 2 वाला आ जाएगा। तो देखिए, 1 की वैल्यू है 3413% प्लस 0 की वैल्यू भी है 34.13%, एंड 2 की वैल्यू है 13.59। इन तीनों को ऐड ऑन करेंगे, तो ऐड ऑन करके हमारा आता है 81.85। तो 81.85 स्टूडेंट जो है इस रेंज में फॉल करते हैं। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन सेकंड दिया है, जिसमें मीन आपको 40 दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 दिया है, और कितना 35 से 45 के बीच में बोला है। तो दो ही नंबर आएंगे, 1 से लेके -1 से +1 तक। तो दोनों नंबर को अगर आप इसमें डाल दोगे तो आंसर निकलेगा। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इस तरह से सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए हमारे पेपर में आएगा। तो आप सॉल्व कीजिए एंड फिर बताइए कि आपको समझ आया कि नहीं। थैंक यू।